हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही के दिन आया है। और आइए जानते हैं पूरे इम्पॉर्टेंट जजमेंट को, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि दहेज की मांग एक दंडनीय है, मगर कम दहेज होने पर ताना देना अपने आप में दंडनीय अपराध नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये लेटेस्ट जजमेंट है। आइए जानते हैं इस पूरी केस को, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को, क्या ग्राउंड लिया गया। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिए। अगर किसी केस से कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आइए शुरू करते हैं इस पूरे वीडियो को। पति के रिश्तेदारों के खिलाफ आपराधिक शिकायतों को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दहेज की मांग एक दंडनीय अपराध है, लेकिन कम दहेज देने के लिए ताना देना अपने आप एक दंडनीय अपराध नहीं है। न्यायालय ने माना कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप स्पष्ट होने चाहिए, जिसमें आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिकाओं पर भी प्रकाश डाला जाए। आवेदकों ने अनुरोध किया कि विपक्षी नंबर जो 2 है और जो आवेदक नंबर 1 की पत्नी थी, सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 498A, 323, 506 आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3-4 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई। पत्नी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने दहेज के रूप में कार मांग की और दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसे ससुराल से भी निकाल दिया। कथित तौर पर दवाइयां दी गई जिससे वह बीमार हो गई। आवेदकों ने कहा कि पत्नी द्वारा मारपीट का कोई भी आरोप नहीं लगाया गया, किसी भी समय कोई भी चोट रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। तर्क यह भी दिया गया कि पत्नी द्वारा विवादित ननंद, देवर और अविवाहित ननंद के खिलाफ अस्पष्ट समान आरोप लगाए गए। न्यायालय ने माना कि शिकायतों में अस्पष्ट आरोपियों के अधिकार और खुद का बचाव की जो क्षमता पे बाधा डालते हैं और बचाव के लिए अनिश्चितता भी पैदा करते हैं। हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल के मामले पर आधारित था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग या तो किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जा सकता है या अन्यथा न्याय को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। जब एफआईआर में आरोप बेतुके हो तो इस हद तक उनसे कोई भी उचित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। अदालत ने पाया है कि जो आईपीसी की जो धारा है 498A, 323, 506 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3-4 के तहत जो मामला जांच अधिकारी द्वारा मांग के संबंध सूचक पत्नी, उसके पिता और उसकी मां के बयानों के सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद दर्ज किया गया। हालांकि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए बयानों में पति के अलावा आवेदकों की भूमिका को रेखांकित करने वाला कोई विशिष्ट आरोप नहीं बताया गया। अदालत ने माना कि शिकायतकर्ता ने छेड़छाड़ और शारीरिक हमले का भी आरोप लगाते हुए आवेदकों के अपराध और भूमिका का विवरण नहीं दिया, इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक मामले चलने योग्य नहीं है और सूचक पत्नी की विवाहित भाभी और बहनोई और अविवाहित भाभी के खिलाफ आपराधिक शिकायतें रद्द कर दी गई। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।